बीते बुधवार को बांदा बहराइच मार्ग पर गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव के पास सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए 6 लोगों के परिवारों तथा 2 गंभीर रूप से घायल परिवारों से आज रायबरेली जनपद की सदर विधायक अदिति सिंह मिलने पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और उनके आंसू पोंछे तथा आर्थिक मदद की। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक अदिति सिंह ने कहा कि उनके परिवार के रिश्ते पूरे जनपद के लोगों से रहे हैं। वह स्वयं भी प्रयासरत रहती हैं कि उन रिश्तों को संजोकर रखें और उनका निर्वहन करें। उन्होंने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनके घर के दरवाजे सदैव आप सभी के लिए खुले हुए हैं। हर छोटी बड़ी समस्याओं को उन्हें अवगत कराते रहें। वह स्वयं उन समस्याओं का निवारण करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। अदिति सिंह ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा मृतकों के परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट एसके इंडिया न्यूज। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी है। और कहीं न कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता है। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं। पिछले चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्यवाही उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार में भी रहा। देखिए, सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है आपकी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे। पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं
यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम किसी के डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है, देखिए, अरे आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है, और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो हाँ, एक और एक्सपायरी। देखिए, मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी, और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे, और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति विचार करके उनकी मदद पहुँचाए। ये अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है? अभी चुनाव नहीं हो रहा है। नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है, ये आपको कहना चाहिए। ये बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते, और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। और अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें, तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए आप, और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, FIR पे इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो। अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगे तो हो सकता है FIR का डर आपके अंदर भी पैदा कर दे। पूर्वांचल के दौरे पर पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, उसके अलावा सब काम कर रही है। आपसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो हमारे सैफई के मेडिकल कॉलेज को जो टेंडर दिया गया था वो दिया गया था शाहपुर जी पालन जी, सबसे बड़ी कंपनी है, और मुझे याद है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहती थी कंपनी। वो कहती थी सरकारी काम करने में हमें दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानी आती है। तो मैंने उनसे खुद निवेदन किया था कि ये उत्तर प्रदेश में आप काम करिए, और जिस तरीके से आप दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड के काम करते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाइए। और मुझे खुशी हुई इसके बाद कि सड़क के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था हमारे इटावा सैफई में। अभी सुनने में आया है कि उस कंपनी को भगा करके आपके जिले के एक किसी आदमी को काम दे दिया है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, काम मिल गया हो नहीं मिल गया हो। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन कंपनियों के घर जा रहे हो, और दूसरी तरफ वही कंपनी जब आपके प्रदेश में काम कर रही है, क्योंकि आपकी स्वजाति है इसलिए उसको ठेका दे दिया आपने। हालांकि ये भाषा मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इसलिए भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए उनके ऊपर। 24 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है, इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका
चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया। नड्डा जी और अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव बेरोजगार के दौरे पर है, कैसे लेते हैं उसको? अमित शाह और नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर है, गांधी पर अटैक करते हुए उनको आखिर में अंग्रेज का है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का। और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे, और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरकार ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? ये विदेश से इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और विदेश के पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे।